हेलो गाइस, जैसे कि हमारे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अलग अलग गिटहब के रिपोजिटरीज कौन से जो कि आपको इथिकल हैकिंग सीखने में काफ़ी हेल्प करेंगे। उसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जाके वीडियो को देख लीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए कर दीजिएगा। अब इस वाले वीडियो का हमारा टॉपिक है कुछ कॉमन हैकिंग अटैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि यूजुअली परफॉर्म किए जाते एंड हैकर्स के द्वारा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई एम ब्लैक हैमर, यू आर वाचिंग द डार्क टेक, सो लेट्स स्टेप इनटू इट। तो पहले वाले अटैक के बारे में बात करते हैं हम लोग। हमारे पहले वाले अटैक का नाम है डीडॉस एंड डीडॉस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ पहले भी। आपने वो भी नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, बट इस वीडियो में मैं ब्रीफ में बता देता हूँ डीडॉस क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक अटैकर है हैकर एंड वो अलग अलग कंप्यूटर पे से कुछ ओपन पैकेट सेंड कर रहा है सर्वर को, जिससे कि सर्वर पे एक टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट चली जाएंगी एंड जैसे ही मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएंगी तो सर्वर क्रैश हो जाएगा एंड डाउन चला जाएगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। तो ये वाला हो गया हमारा डीडॉस अटैक के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट वाले अटैक के बारे में बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट वाला अटैक है फिशिंग एंड फिशिंग एक काफ़ी कॉमन सा एक इजी टू यूज़ अटैक है, जिसमें कि देखो हाँ, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है एक लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन किया गया है एंड उसको हुक किया गया है। तो फिशिंग में क्या होता है, जैसे कि अभी मुझे किसी का फेसबुक या हैक करना है या फिर इंस्टाग्राम हैक करना है। सपोज मुझे किसी का इंस्टाग्राम आईडी हैक करना है तो मैं क्या करूँगा कि जो कि इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज है वो भी किसी ना किसी डेवलपर ने डिज़ाइन किया है। तो अगर मैं चाहूँ तो वही सेम पेज डिज़ाइन कर सकता हूँ, बट मैं उसे कोड इस तरह से करूँगा कुछ कि वो जैसे आईडी और पासवर्ड डाले सामने वाला बंदा, तो वो आईडी और पासवर्ड मेरे तरफ आ जाए। तो देखने में तो दोनों आइडेंटिकल दिखेंगे, ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे, पर यूज़र को क्या लगेगा कि हाँ भाई ये इंस्टाग्राम का पेज है एंड यहाँ पे हमें लॉगिन करना है नॉर्मली। तो यूज़र नॉर्मली लॉगिन कर देगा, पर जब वो लॉगिन करेगा तो यूज़र आईडी और पासवर्ड हैकर के पास चला जाएगा। तो इस तरह से अटैक फिशिंग कहा जाता है। अब इसे फिशिंग कहने का रीज़न ये है कि जैसे हम फिशिंग में हुक डाल के रखते हैं एंड मछली उसमें फंसने का वेट करते हैं, वैसे ही ये फिशिंग वाले अटैक में भी हम लोग लॉगिन पेज डिज़ाइन करके रख देते हैं एंड कोई टारगेट आकर हमारे वो जाल में फंसने का हम लोग वेट करते हैं, इसलिए इस वाले अटैक को फिशिंग कहा जाता है। अब हमारे नेक्स्ट वाले अटैक का नाम है बैकडोर एंड बैकडोर यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड हो गया एंड बाकी क्या आपके एंड्रॉयड के बाद लाइक विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, ऐसे वाली सिस्टम्स को हैक करने में यूज़ होता है बैकडोर का। तो बैकडोर एक्चुअल में क्या होता है, तो अटैकर क्या करेगा, हैकर आपको एक नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन देगा जिसमें कि कोड होगा बैकडोर का। वो कोड ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में वो डेटा सेंड करेगा अटैकर को बिना हमारे यूज़र के नॉलेज के। तो ये कैसे होता है, आप सामने पीसी यूज़ कर रहे होते हो बट बैकग्राउंड में ये सभी प्रोसेस रन होती रहती है एंड ये प्रोसेस रन होकर हैकर्स हमारे पीसी हैक कर लेते हैं। अगर हम लोग पीसी एज एग्जांपल ले या फिर एंड्रॉयड फ़ोन एज एग्जांपल ले, तो यूजुअली क्या होता है कि बिना यूज़र के पता चले वो पीछे से डेटा स्टील कर लेते हैं हैकर्स, तो इसलिए इस वाले अटैक को बैकडोर कहा जाता है। इसमें एक एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं वो लोग एंड एप्लीकेशन के साथ कोड ज्वाइन करके देते हैं बैकडोर का, जो कि इंस्टॉल करने पे उसके साथ वो कोड भी इंस्टॉल हो जाता है एंड कोड वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता रहता है। तो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, देन लिनक्स, मैक वगैरह, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैक करने के लिए बैकडोर्स का यूज़ किया जाता है एंड इसको एक फिजिकल कनेक्शन की लाइक सामने वाला जो टारगेट है वो कम से कम उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस तरह से यूज़ होता है उसका। नेक्स्ट वाले अटैक का नाम है मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल अटैक। अब मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है, जैसे इसके नाम में कहा गया है, देखो अब नॉर्मल जो ट्रैफिक है यूज़र एंड वेब एप्लीकेशन में, सपोज यहाँ पे कोई भी एक गूगल ले लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम ही ले लेते हैं हम लोग। तो यूज़र और इंस्टाग्राम का जो सर्वर है उनमें जो कनेक्शन बनेगा, तो यूज़र डेटा सेंड करेगा इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम वो जो डेटा है उसको रिस्पॉन्स करेगा एंड सेंड करेगा यूज़र को। बट यहाँ पे क्या होता है, हैकर आता है एंड ये दोनों में से कनेक्शन जो है वो अपने थ्रू ले लेता है, तो वो एक मिडल में आ गया एंड वो मैन इन द मिडल बन गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यूज़र को लगेगा कि हैकर जो है, हैकर का पीसी वो इंस्टाग्राम का सर्वर है, तो यूज़र डेटा सेंड करेगा इसको
एंड ये डेटा हैकर आगे फॉरवर्ड करेगा इंस्टाग्राम के सर्वर को, एंड इंस्टाग्राम के सर्वर को क्या लगेगा कि ये वाला जो हैकर का पीसी वो यूज़र है, एंड सेम चीज़ वापस रिस्पॉन्स आते टाइम होगी। रिस्पॉन्स सेंड करेगा वेब एप्लीकेशन हैकर को, एंड हैकर सेंड करेगा यूज़र को, एंड यूज़र को क्या लगेगा कि रिस्पॉन्स आ रहा है हमें इंस्टाग्राम के सर्वर से। तो इसमें क्या होता है, अभी ये जो कनेक्शन हो रहा था डायरेक्टली यूज़र और वेब एप्लीकेशन में इंस्टाग्राम के सर्वर्स में, तो हम लोग वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही कनेक्शन जाने लगा इसके थ्रू, तो वो जो ट्रैफिक है सब कुछ वायर शार्क के थ्रू हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, पैकेट मॉनिटरिंग कर सकते हैं वहाँ पे। देन बल्ब सूट में हम लोग रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर सकते हैं वो लोग का। तो इस सब वजह से ये सब यूज़ होता है, एंड डेटा हम लोग देख सकते हैं मैन इन द मिडल की तरह। एक ऐसे यूज़ करता है, देखो जैसे मुझे अगर किसी को कोई चीज़ देनी है, तो हम दोनों को ही पता होगा कि मैंने वो चीज़ सामने वाले को दी है। पर अगर मैंने वो चीज़ किसी और को दी एंड उसे बोला कि वो सामने वाले को बंदे को दे आए, तो उसे भी पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है जो मुझे सामने वाले को देनी थी। तो इस तरह से मैन इन द मिडल अटैक जो है वर्क करता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले वाले अटैक की तरफ। हमारे अगले वाले अटैक का नाम है सीक्वल इंजेक्शन, जिसे एसक्यूएल इंजेक्शन भी कहा जाता है। एंड सीक्वल आपको पता होगा अगर आप लोग हैकिंग में आ रहे हैं, तो सीक्वल का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि यूजुअली डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए यूज़ की जाती है। तो सीक्वल में कुछ सिंटैक्स ऐसे भी है जो यूज़ करके हम लोग एक वो पर्टिकुलर इंजेक्शन परफॉर्म करते एंड हम डेटाबेस से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हमें जो चाहिए। तो जैसे कि देखो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पे अगर हम लोग सीक्वल इंजेक्शन करें, तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सीक्वल इंजेक्शन पे हम लोग पूरी एक वीडियो निकाल देंगे। ओके, सो सीक्वल इंजेक्शन पे हम लोग पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो निकाल देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए। तो सीक्वल इंजेक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करता है, सपोज मुझे यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करना है एंड पासवर्ड एंटर करना है, पर मैं कुछ ऐसा डेटा यहाँ पे डालूंगा, ऐसा कुछ फ्रेज डालूंगा जिससे कि मुझे, जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होगा डेटाबेस में, पर वो जो इसके आगे की जो क्वेरी है वो ब्लॉक कर देगा एंड मुझे एक्सेस दे देगा एडमिन पैनल का, जबकि मैंने करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर नहीं किया है। तो उसे सीक्वल इंजेक्शन कहा जाता है। एंड काफ़ी सारे लॉगिन फॉर्म्स में ये वल्नरेबिलिटी पाई जाती है, एंड अलग अलग डेटाबेस की क्वेरी करने के लिए भी हम सीक्वल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले लास्ट अटैक की तरफ। तो लास्ट वाला है हमारा रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है कि एक हैकर जो है, वो हैकर आपके पीसी के फाइल जो है, जितने भी फाइल्स हैं उनको एक तो लॉक कर देगा, या फिर उनके एक्सटेंशन चेंज होते हैं रैंसमवेयर अटैक में, जो कि जितने भी फाइल्स है आपके यहाँ पे, तो उनके एक रैंडम एक्सटेंशंस पड़ जाते हैं वहाँ पे। एंड अगर आपको डिक्रिप्ट करने होंगे वो फाइल, आपको रिकवर करनी है, नॉर्मल करनी है, तो आपको एक की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको मिलती है रैंसमवेयर जिसने डाला है उसके पास से। तो जैसे कि यहाँ पे एक वॉनाक्राई का जो रैंसमवेयर है उसके बारे में बताया गया है। देखो, तो ये यूजुअली बिटकॉइन में पे करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस नॉर्मली ट्रेस किए नहीं जा सकते, क्योंकि जो वॉलेट आईडी होता है बिटकॉइन का, वॉलेट आईडी के ट्रांजैक्शन देखे जा सकते हैं ब्लॉकचेन पे, पर वो वॉलेट आईडी इंडिविजुअल पर्सन से लिंक नहीं होता। सो हम लोग पर्सन्स तो ढूंढ नहीं सकते जिसने पेमेंट रिसीव करा है, इसलिए हैकर्स जो रैंसमवेयर का यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम बिटकॉइन में पेमेंट लेते हैं। एंड इसकी भी कोई चीज़ की गारंटी नहीं रहती कि एक बार आपने उन्हें पे कर दिया तो आप वो डेटा रिकवर कर पाएंगे, या फिर वो सामने वाला हैकर आपको की दे भी देगा या नहीं। तो इसलिए रैंसमवेयर अटैक से बच कर रहिए एंड पे मत करते जाइएगा बिटकॉइन में, अगर आपका रैंसमवेयर अटैक में फंस गया है पीसी तो। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने जो अटैक्स डिस्कस किए वो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।